बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिर राशिदीन अल कामिलीन अल हादीन अल महदीयीन अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात वारिसाने मेहराब मिंबर अरबाब मुदानिश मेरे आका के प्यारे सच्चे और सुच्चे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास फजल है कि मैं और आप उस मर्दे कलंदर के दर पे बैठे हैं, जिस मर्दे कलंदर के दर पर सुबह से लेकर शाम तक फिर शाम से लेकर सुबह तक रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों का नज़ूल होता रहता है। बिला ताख़ीर व तहमीद में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आज जिस हस्ती का दिन मुबारक है, यौम मुबारक है, उर्स मुबारक है, वो हस्ती है। आपसे किसी ने पूछा किबला कभी तुमने नबी को देखा है? तवज्जो से बात सुनिएगा, मेरा वक्त बहुत थोड़ा है। कभी आपने नबी को देखा है? आपने मुस्कुराकर कहा जब से ताल्लुक जुड़ा है कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में यार का दीदार ना होता हो। जब ताल्लुक ज़ाते मुस्तफा से हो, जब ताल्लुक मकीने गुंबदे खजरा से हो, जब ताल्लुक अल्लाह के महबूब से हो, फिर दुनिया की खबर नहीं होती। हम नबी को देखने के लिए सर उठा के आसमान को नहीं देखना पड़ता। हजरत जी फरमाया करते थे कि किबला हमें नबी को देखने के लिए आसमान पे निगाह नहीं उठानी पड़ती, ज़ाते मुस्तफा को देखने के लिए मकीने गुंबदे खजरा की तरफ निगाह नहीं करनी पड़ती। जब चीज चाहता है निगाह अपने दिल पे डालते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार भी हो जाता है, ज़ाते मुस्तफा का दीदार भी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी औलाद में भी वो मनसब रखा है, वो कमाल रखा है कि पलीत इनके नेड़े नहीं लगता, इनके नजदीक वही लगता है जिस बंदे पर नबी की निगाह नाज का फैज भी होता हो और मौला अली की निगाह नाज का फैज भी होता हो। रब्बे ज़ुल जलाल ने कई दफा कुरान पाक की आयात बैयिनात के अंदर ये ऐलान फरमाया, हमने पाकों को
पलीतों से दूर रखा है। पलीत पलीतों के लिए होते हैं, पाकों के लिए जगह भी पाक होती है, उनके लिए हवा भी पाक होती है, और उनके हाथ में जो हाथ होता है अल्लाह इन पाकों का सदका उनके मन को भी पाक फरमा देता है, अल्लाह उनके तन को भी पाक फरमा देता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार यहाँ पे बंदा कोई अपनी ये ना बताए कि मैं सुबह से बैठा हूँ शाम तक। मुकद्दर पे नाज करो किस दर पे बैठे हो। मैं जब सुबह 2 बजे इस्लामाबाद से निकला हूँ, नमाज छोड़कर कहीं मैं रुका नहीं हूँ। मैं फिर भी लेट हो गया, रास्ते की बंदिश और मामलात थे, मैं अपने टाइम पे नहीं पहुंच सका। लेकिन मैं आज का दिन ये गनीमत समझ रहा हूँ कि रब्बुल जलाल ने मुझे वो लम्हात अता फरमाए। इस वक्त मैं साहिब मजार की निगाहों में भी बैठा हूँ, उनके साए के अंदर भी रब्बुल जलाल ने मुझे सांसें अता फरमाए। अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया जो रब के यार हुआ करते हैं, रब के महबूब हुआ करते हैं, ला खौफ, उन्हें कोई खौफ नहीं होता। ला खौफ पे रुक के आपको 2 माने समझता हूँ। साहिबे तफसीर मजहरी ने लिखा, बाकी भी लिखा है लोग। ला खौफ से क्या मुराद है? दुनिया का गम नहीं, ला खौफ से मुराद कि अल्लाह ने इन्हें दुनिया के गम से भी पाक रखा है, अल्लाह ने इन्हें सूए हशर के गम से भी पाक फरमा दिया है। और आगे फरमाया ला खौफ, जो इनकी कुर्बत में आ जाता है, जो इनकी संगत में आ जाता है, जो इनकी मोहब्बत में आ जाता है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह विलायत के वली की विलायत के मनसब से मोहब्बत रखते हुए जो इनकी कुर्बत में आ जाता है, अल्लाह उसे दुनिया के खौफ से भी महफूज फरमा देता है, अल्लाह हशर के खौफ से भी महफूज फरमा देता है। अबाबिद वकार ख्वाजा साहब जिनका उर्स मुबारक है, आप अपनी मसनद पे तशरीफ फरमा थे, नमाज जोहर पढ़ के बैठे। तवज्जो कीजिएगा, नमाज जोहर पढ़ के आप मुसल्ले पे बैठे, एक हिंदू आ जाता है। आए हाय, हिंदू आया है तो किसके दर पे आया है? जरा प्यार से सारे कह दो एक दफा सुभान अल्लाह। हिंदू आ जाता है, आप नमाज जोहर अदा करके मुसल्ले पे बैठे, आपसे आकर कहते हैं किबला किसको मानते हो? आपने फरमाया मैं खुदा को एक मानता हूँ। उसके बाद ज़ाते मुस्तफा को मानता हूँ। फिर आपने फरमाया कि मैं अगर आपके कदमों में बैठ जाऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तवज्जो करना। फरमाया अगर आज मैं कलमा पढ़ के आपके कदमों में बैठ जाऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? आपने मुस्कुरा कर कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, कलमा तेरा बाद में खत्म होगा, अल्लाह तुझे जन्नत में पहले दाखिल फरमा दिया। अब आप बकार उन्होंने कहा कि मुझे कैसे खबर होगी कि मैंने कलमा पढ़ा है और रब्बुल जलाल ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया है? ये कैसे हो सकता है? कलमा सिवा की सरजमी पे पड़े और बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। हजरत ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तू किसी गद्दार के दर पे नहीं बैठा, आमना के लाल के वफादार गुलाम के दर पे बैठा है। किसी गद्दार के दर पे, दीन बेचने वाले के दर पे, किसी उस बंदे मदारी के दर पे नहीं बैठा, तू उस बंदे के दर पे बैठा है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब का फैज़ अता फरमा रहा है। आपने फरमाया कि वुजू कराओ, अपने खादिमीन को फरमाया वुजू कराया गया। वुजू कराने के बाद गुस्ल कराया, वुजू कराया, आपके सामने बिठाया गया। आपने फरमाया शर्त यह है कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए।
अरे सुनना और फिर अपने मुकद्दर पे नाज करना कि अगर हिंदू आके इधर कलमा पढ़ जाए उसे रब्बे जुल जलाल इतना अपने महबूब का फैज़ अता फरमा देता है। हम तो जागते जी मोहम्मद का कलमा पढ़ के यहाँ बैठे हुए आए। आपने फरमाया जब मेरे हाथ में हाथ देना, कलमा मैंने पढ़ाना है, आंखें बंद कर देनी, आंखें बंद कर देनी। इधर मेरे और आपके पीर किबला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि सलाम आपकी मज़ार अक़दस को पेश करते हैं। दोस्तान मोहतरम, जब हिंदू आया कलमा पढ़ने के लिए और फरमाया मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, कैसे होगा? ख्वाजा साहब के हाथ में हाथ दिया, फरमाया निकाह बंद कर दो। निकाह बंद कर दी गई। निकाह बंद करने की देर थी, रब्बे काबा की कसम, अभी ख्वाजा साहब ने पूरा कलमा नहीं पढ़ाया था, हिंदू क्या उठा, अरे मैंने जन्नत को भी देख लिया है, मोहम्मद अरबी को भी देख लिया है। मुस्कुरा के कहने लगे ख्वाजा साहब यही जन्नत जो चमकती हुई नजर आ रही है, जो धमकती हुई नजर आ रही है, जो जन्नत के हर बुहारी पे मोहम्मद लिखा है, जन्नत के हर पत्ते पे नाम मोहम्मद लिखा है, अरे जन्नत के हर खुशबूदार दरख्त के सीने पे नाम मोहम्मद लिखा है, जरा इसका दीदार भी करा दो। आपने फरमाया तू चलता चल, दरूद पढ़ता था, बस दरूद पढ़ता गया। वो हिंदू कहने लगा मैंने ज़ाते मुस्तफा को देखा है और ज़ाते मुस्तफा के अंदर मैंने ज़ाते खुदा को देखा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उछाले, मुस्तफा वालों के अंदाज में कलमा पढ़ा दिया, आंखें खोल दी। आपने फरमाया किबला इतना कमाल रब ने तुम्हें अता फरमाया है, ये कमाल कैसे मिला है? आपने तीन चीजें उसको बताई जो मुझे अपने मुर्शिद करीम और मुझे उस्ताद गिरामी ने बताई हजरत ख्वाजा साहब के हवाले से। ख्वाजा साहब ने तीन चीजें बताई। फरमाया पहली चीज ये इंसान को उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने रब के साथ मुखलिस होता है। ये कमाल, ये मनसब, ये सिलसिला उस वक्त बंदे को मिलता है जब बंदा अपने रब के साथ मुखलिस हुआ करता है। नंबर दो, नबी के दीन के साथ मुखलिस होता है। और नंबर तीन, मेरे आका के उस गुलाम ने कहा हजरत ख्वाजा साहब ने कि मैं हर चीज से बढ़कर ज़ाते मुस्तफा से प्यार करता हूं। और ये प्यार मुझे एक हदीस मुबारक यहाँ पे याद आ गई, हजरत के कदमों पे हाथ रखते हुए मैं बयान कर देता हूँ। वली की शान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक। गिरामीउल कद्र हज़रात, आज लोग कहते हैं बापों को छोड़ दो। मैंने कहा तू अपने बाप को छोड़ दे, तेरे बाप ने कुछ ना किया हो। हमारे बाप वो है जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को इकट्ठा करके आमना के लाल का कलमा पढ़ा। आज लोग जबान दराजी करते हैं, इन दरबारों पे न जाना, इन दरबारों पे न जाना। क्यों? तेरे बाप का सिलसिला है, ये उस ख्वाजा का सिलसिला है जो गद्दार आ जाए वो खाली चला जाता है। आप जैसे मोमिन आए तो खुदा की रहमत लपेट के चले जाते हैं। आका कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती बनु कुरैज़ा से आपका गुजर हुआ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, साहिबान इल्म यहाँ पे तशरीफ फरमा है। गिरामीउल कद्र हज़रात, मैं इनके नौकरों का नौकर हूँ। बस ख्वाजा साहब की बारगाह में अपनी अकीदत का इजहार करने और आपकी चौखट को चूमने के लिए यहाँ आया था। अब आप मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे का वक्त था। सरकार के हदीस मुबारक तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। कुर्बान जाऊं उस सिद्दीक की शान पर जिसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मुस्तफा के कदमों में गुजरा। आज लोग किबला कहते हुए इनकी ज़बान नहीं फिसलती कि सिद्दीक कौन है। सिद्दीक क्या है? मैंने कहा सिद्दीक वो है जिसे मेरे आका ने अपनी जिंदगी में अपने मुसल्ले का वारिस बनाया है। सिद्दीक वो है जिसकी बेटी मेरे मुस्तफा के निकाह में आई है। सिद्दीक वो है मुसल्ला मुस्तफा पे बैठा है, नमाज पढ़ा चुका है,
पीछे आने लगा है। मेरे आका बीमारी के आलम में आते हैं, सिद्दीक अकबर के माथे को चूम के बताया, या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत का इजहार क्यों किया? मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, इसलिए कि कोई गद्दार आके सिद्दीक की सदाकत का मुंकर न बन जाए। मुसल्ले पे खड़ा करके और माथे को चूम के बता दिया, सिद्दीक से नबी ही प्यार नहीं करता बल्कि नबियों के सुल्तान का खुदा भी प्यार करता। सिद्दीक अकबर सरकार मेरे आका के साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम बस्ती बनु कुरैज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक घर के सामने खड़े हो, तवज्जो, एक घर के सामने खड़े हो। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं हुजूर रुक गए। मेरे आका जब रुके ना, आपने फरमाया सिद्दीक इस घर के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। अल्लाह करे कि हमारे घरों में भी कुरान पढ़ने की आवाजें आना शुरू हो जाए। कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, मेरा जी चाहता है कुरान पढ़ने वाले के कुरान को मोहब्बत के साथ सुना जाए। मेरे आका रुक गए। जो सहाबी रसूल के पास कुरान की चंद आयतें पहुंची थी, बार बार उन्हें पढ़ता रहता था। गिरामी कदर हज़रात, कुर्बान जाऊं उस दर पर जिस दर के सामने आमना का लाल कुरान पढ़ने वाले भी कुरान को सुन रहा। आका खड़े रहे, कुरान पढ़ने वाला काफी देर तक कुरान पढ़ता रहा, यहाँ तक के सुबह की नमाज का आगाज होने लगा, तहज्जुद का वक्त खत्म होने लगा। कुरान की आयत खामोशी में तब्दील हो गई। मेरे आका कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया सिद्दीक दरवाजा खटखटाओ ना, मेरा जी चाहता है जरा उसे अपना दीदार कराया जाए जो मोहम्मद के कुरान की तिलावत फरमा रहा है। गिरामी कदर सिद्दीक अकबर मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलता है, अंदर से एक मासूम बच्चा आता है। मेरे आका के गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम अलैहि, आपने कहा जाओ बेटा जो कुरान पढ़ रहा था उन्हें कह दो मदीने के ताजदार आ गए। आए सुना है आका हर आशिक के घर तशरीफ लाते, हमारे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। जाओ मेरे आका आए हैं, उन्हें खबर दो। अंदर बाबा जी कुरान पढ़ रहे थे, दरवाजा खुला। जब आशिक के पास आशिक आता है ना तो फिर आशिक खुशबू से उसे महसूस हो जाता है कि मेरे दर पे कौन आ गया। बस जो कुरान पढ़ रहा था वो आंखों से नबीना थे, टांगों से मासूम थे। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि हर रोज सुबह सवेरे कुरान पढ़ के दुआ करते थे, अल्लाह मेरा जी चाहता है इस तरह का सबब बन जाए, ऐसा सिलसिला बन जाए कि ये मरने से पहले मदीने वाले की जियारत करके आ जाए। जी चाहता है, पर आंखों से भी माजूर था, टांगों से भी माजूर था, सिलसिला कोई न था। जो सरकार से वालेहाना तौर पर इजहार मोहब्बत करते हैं फिर आका के दर पे आए, मेरे मुस्तफा करीम अपने दर को छोड़कर उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। हमने कभी हुजूर के साथ प्यार जो नहीं किया। मेरे आका का वो गुलाम बाबा जी कहते अपने पोते को, बेटा जाओ उन्हें कह दो जिनके घर आए हो वो आंखों से भी माजूर हैं, टांगों से माजूर हैं, नहीं चल सकते। मेरी ख्वाहिश तो थी ये कि या रसूल अल्लाह आप आए, आपकी राहों में आंखें बिछाई जाए। या रसूल अल्लाह आप जमीन पे कदम न रखे, मेरे सीने पे कदम रख के आए। पर बदनसीब को रब्बे जुल जलाल ने माजूरी दी है, चल नहीं सकता। गिरामी उल कदर हज़रात, मेरे आका अंदर आने लगे। जरा महसूस कीजिए, मेरे आका अंदर आने लगे। कुर्बान जाऊं उन जर्रों पर जिन जर्रों पे नालैन मुस्तफा के लग रहे हैं। कुर्बान जाओ उस जगहों पर जहां पे नालैन मुस्तफा के लग रहे हैं। अंदर आए तो मेरे आका कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। मेरे आका अंदर आए तो वो माजूर बाबा जी उठने की कोशिश करते हैं, फिर भी गिर पड़ते।
मेरे आका दौड़ पड़े, सिद्दीकों के इमाम मेरे और आपके सर के ताज जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम सरकार दौड़ पड़े, सरकार दौड़ पड़े और आका कौनैन ने उनकी पुश्त पे हाथ रखा, फरमाया अब उठने की कोई मजाल नहीं, क्योंकि तेरी पुश्त पर आमना का लाल का हाथ आ गया। कुर्बान जाओ उस पुश्त पर जिस पुश्त पर ज़हरा के बाबा का हाथ लग रहा। आका आके उनके साथ बैठ गए। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में असहाबे रसूल को बता रहे हैं कि हुजूर जब बैठे ना अपने घुटने अपने गुलाम के घुटनों से जोड़ के बैठे। आए हाय मोहब्बत वाला समझेगा इस मेरी बात। हुजूर ने अपने घुटने उनके घुटनों के साथ जोड़ दिए और जोड़कर मेरे आका पूछने लगे अब बताओ तुम्हारा हाल क्या है? आए हाय हाल क्या है? वो रो के बाबा जी अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाल तो पहले पूछना था, अब तो तुम आ गए हो, हाल क्या पूछते हो? रब ने दुनिया भी अता फरमाई है, रब ने आखिरत भी अता फरमाई है। अब मेरे आका कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जब यार के साथ बैठे ना तो फिर अपना ही अंदाज होता है मिलने का, गुफ्तगू करने का, मोहब्बत का इजहार जो किया जाता है। किबला मेरे आका ने अपनी मुसम्मिल की चादर से यदुल्लाह का हाथ निकाला, अपने गुलाम के हाथ को अपने हाथ में रखा और कौनैन के मालिक ने उस अपने गुलाम का हाथ अपने सीना अलम नशरा पे रखा। फरमाया फकत तू मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि अल्लाह का हबीब भी तुझसे प्यार करता। अब मेरे आका कौनैन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पे हाथ रखा। अबू दाऊद शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। उलमा के सामने बयान करके जा रहा हूँ, ख्वाजा साहब का स्टेज है, दुआ आपसे लेके जा रहा हूँ, उनकी निगाह चाहिए मुझे, बस यही काफी है। किबला जब मेरे आका ने सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रख के सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए और रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह बड़ी मोहब्बत दे रहे हो इन्हें। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा इसलिए कि कोई देख के प्यार मुझसे करता रहा, ये रात की तन्हाइयों में रो के मुझसे प्यार का इजहार करता रहा। अब मेरे आका के गुलामों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा उनसे अस आलो का, हुजूर फरमाते मेरा जी चाहता है कि कुछ सवाल करो मुझसे, कुछ सवाल करो मुझसे कि मैं तुम्हारे सवाल को पूरा कर दूं। अब वो गुलाम अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अब यहाँ पे भी कुछ सवाल बाकी रहता है, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे हम आए हैं, अब भी कुछ सवाल रहता नहीं रहता, क्योंकि हम उस दर पे बैठे हैं जिस पर दर पर खुदा की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। या रसूल अल्लाह अब भी कुछ सवाल बाकी रहता है कि अल्लाह ने आप जैसी नेमत को मेरे घर में भेज दिया है और आप बैठे हैं, बस यही नेमत चाहत थी कि मिल गए हो। मेरे आका ने फरमाया मेरा जी चाहता है कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। अर्ज करने लगे तवज्जो कीजिएगा शुरू से आखिर तक ख्वाजा साहब के दर पे बैठे हो, सरकार की हदीस का इस्तेमाल कीजिएगा। सवाल करने वाले सहाबी ने सवाल किया या रसूल अल्लाह अगर कुछ देना ही चाहते हो, ये बदनसीब आंखों से माजूर है, देख नहीं सकता, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आंखों का नूर अता फरमा दे, आंखों का नूर अता फरमा दे। हदीस रसूल है, जनाब सिद्दीक अकबर हदीस में पहरा देते हुए मेरे तक और आप तक पहुंचा दिया। मेरे आका ने हाथ टिकाया अपने गुलाम की आंखों पे, फरमाया हाथ टिकने की देर थी जब सरकार ने हाथ आंखों पे रखा, बाबा जी नबीना थे, जब हाथ हटाया बाबा जी बोल उठे रब्बे काबा की कसम मुझे मोहम्मद नहीं मुझे काबा भी नजर आ गया।
से ताजदारे खत्म नबूवत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ खड़े करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तान मोहतरम, बाबा जी फरमाते हैं हाथ रखने से पहले 82 साल अंदर रहा, 82 साल नबी न रहा, कुछ नजर नहीं आया। जब ज़हरा के बाबा ने हाथ टिकाया, मुझे काबा नजर नहीं आया बल्कि काबे का काबा भी नजर आया। अब यहाँ पे रुक के जो जुमला आपको देना चाहता हूँ, मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये मनसब कब तक जारी रहेगा? कह दो सुभान अल्लाह। ये मनसब, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मेरे पाक नबी ने सिद्दीक अकबर फरमाते मेरी मौजूदगी में ऐलान फरमाया, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान हो ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तुम्हारी आंखों से मैं ओझल हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ पे मौत का वक्त बात नहीं कह सकते। सरकार फरमाते मैं तुम्हारी आंखों से जब ओझल हो जाऊंगा तो ये मनसब अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा जो मनसब विलायत पे अल्लाह उन्हें फायद फरमा देगा। तो गिरामीउल कदर हज़रात, ये बुजुर्गान दीन वो लोग जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने चुना हुआ है, चुना हुआ है। अंबिया अगर कोई ऐसा सिलसिला करें जिसे अकल तस्लीम न करती उसे मौजज़ा कहा। जब ये सिलसिला औलिया किराम के हाथों से रूनुमा हो जाए उन्हें करामत कहा जाता है। हजरत ख्वाजा साहब अलैहि रहमा की दुनिया तारीख, आपके जमाना, आपकी उम्र मुबारक आप अब आपके सामने है, आपने पढ़ी होगी, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने सुना होगा, लेकिन हर जगह हर लहज़ा खुदा की कुर्बत में गुजरता रहा। और दोस्तान मोहतरम, सिवाक शरीफ की सरजमी पर एक ऐलान करता हूँ कि हजरत हमारे से लोगों को तकलीफ क्यों है? आखिरी पैगाम देके इजाजत चाहने लगा, लोगों को हमसे तकलीफ असल क्यों है? ख्वाजा साहब के खनवाते, ख्वाजा साहब के जानशीन एक नारा लगा चुके हैं, हम नबी के असहाब का भी एहतराम करते हैं, मोहम्मद की आल का भी एहतराम। अगर आज यहाँ बैठकर एक अल्लाह के वली के आने पर हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं तो बताओ मुस्तफा के गुलामों, हुजूर के जिगर के टुकड़े के बारे में हमारे क्या ख्यालात होंगे? आज लोग कहते हैं सिवाक शरीफ वालों के करीब ना जाना। क्यों? जो इनके करीब होता है वो खुदा रसूल के करीब हो जाता है। यहाँ उलमाए रब्बानी को रोका जाता है, उन पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। बाबा हमारा जुर्म क्या है? हम मिंबर रसूल पे बैठकर रब का कुरान नबी का फरमान बताते हैं, लेकिन हमें अपने कायदीन ने यही दर्श दिया है कि अमन के हाथ को नहीं छोड़ना। और अब तक जो कुछ होता रहा हम अपने कायदीन के हुक्म के ताबे चलते रहे और जो पिछले दिनों से हमारे साथ सिलसिला जारी है। खुदा की इज्जत की कसम इन्होंने इशारा कर दिया तो ये इंतजामिया होश के नाखून ले, उलमा को तंग ना करे, उन पे पाबंदियां ना लगाए, उन्हें आने दे और उलमा को अवाम सुन सके। अगर इन बुजुर्गान दीन ने इशारा कर दिया तो फिर अमन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो हम अमन के दाइए, हमारा मुल्क है, यहाँ किसी को फिर वारियत की इजाजत नहीं देते। कोई और इस्लामाबाद का हो, लाहौर का हो, पिंडी का हो, किसी दरगाह का सजादा नशीन है, अगर नबी के सहाबा का गुस्ताख है हमारी जूती के नोक पे है। अगर आप जैसा कोई सहाबा का हुक्मदार है हमारे सर का ताज है। पीर वो नहीं होता जिसके पास कोठियां, कारें, बंगले हो। पीर वो नहीं होता जिस जुब्बे और कुब्बे का मालिक हो। पीर वो नहीं होता जिसका पीर बाप हो। पीर वही होता है जिसे नबी के सहाबा का भी हाया हो, मोहम्मद के आल का भी हाया हो। तो गिरामीउल कदर हज़रात, हम वो बाजारी ज़बान नहीं इस्तेमाल करते ये जो कर रहे हैं।
मैं एक वीडियो मुझे रास्ते में दोस्त सुना रहे थे, मुझे गाड़ी में किसी ने व्हाट्सएप किए, किबला स्टेज पे ऐलान कर रहे हैं, हजरत साहब स्टेज पे ऐलान कर रहे हैं कि जिनका ताल्लुक अबू तालिब से नहीं है हम उन पे लानत भेजते हैं। बाबा हम जनाब अबू तालिब का एहतराम करते हैं, तू बता जो तू लानत भेज रहा है, तेरी लानत दाता साहब तक जा रही है, तेरी लानत गौस पाक तक जा रही है, अपना कीता अपने पास रख। और आगे क्या कहता है, अमीर मुआविया को सहाबी मानते पर फजीलत के कायल नहीं। मेरे नबी ने जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला का हाथ पकड़ के कहा, अमीर मुआविया रब्बे जुल जलाल ने तुझ पर जहन्नम के आपको हराम फरमा दिया और अल्लाह ताला ने तुझे हिदायत भी दे दी है और तेरे हाथों से अल्लाह लोगों को हिदायत भी अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमा दिया था, रब ने मेरे महबूब सहाबा से, मेरे महबूब गुलामों से पलीती को दूर रखा हुआ है, आल से भी दूर रखा हुआ है, गुलामों से भी दूर रखा है। अल्लाह ताला मुर्शिद करीम साहबजादा वाला शन हजरत साहबजादा वली इब्ने वली कलीम इब्ने कलीम सखी इब्ने सखी हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन साहब, अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए और उनके वालिद साहब हजरत ख्वाजा साहब का साया तादेर तक अवामी अहले सुन्नत पर अल्लाह रब्बिल आलमीन कायम और दायम फरमाए। दिनों में बखर के अंदर सरजमीन पर हजरत साहबजादा वाला शान की पुरखुलूस मोहब्बत और उनकी मेहनत से इसके रसूल जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ लाखों का मजमा था जो बता दिया है कि कच्चे की सरजमीन गद्दारों की सरजमीन है, मोहम्मद अरबी के वफादारों की। और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब भी तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह किसी वक्त आपका खिताब भी होगा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।